हेलो माय लवलीज। आज हम देख लेते हैं प्रभु का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद आपके लिए क्या है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देख लेते हैं प्रभु आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके कौन से कर्मों की वजह से आपको क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे 101% रेजोनेट होगी। हम देख लेते हैं प्रभु आपको क्या आशीष दे रहे हैं। प्रभु आपको क्या आशीष दे रहे हैं। प्रभु आपको क्या आशीष दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को आप क्या आशीष दे रहे हैं। हम आशीर्वाद के तौर पे यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रभु आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए प्रभु क्या आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। इस आशीर्वाद के लिए प्रभु के निमित्त कमेंट्स बॉक्स में आप जिस भी प्रभु को नमन करते हैं, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उनके निमित्त अपने धन्यवाद का भाव अवश्य भेजिए, जिससे प्रभु की, आपकी और इस वीडियो की तीनों की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। हम देख लेते हैं प्रभु का आशीर्वाद। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में अभी तक यदि कोई फाइनेंशियल कंडीशन या हम कहें कि कोई आपका जो गोल था या आपकी जो मल्टीपल प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जिसको हम आंतरिक भावनाएं बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिन्हें हम दूसरों से कह देते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ अंदर ही छुपाए रहते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। पर वो प्रभु हैं, वो यहाँ पे सब कुछ जानते हैं। यदि कोई यहाँ पे मेरी माता है या मेरी कोई सिस्टर है ऐसी जो बेबी कंसीव यहाँ पे करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यस है। आपके आंगन में भी एक नन्हा मुन्ना फूल ज़रूर खिलेगा। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। और क्या आशीर्वाद है प्रभु का। देखिए दोस्तों, यदि अभी तक आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, यदि आपके जीवन में इमोशंस की कमी थी, यदि आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी, यदि आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम थी या आपके जीवन में प्रेम को लेके कोई कमी थी, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको पूरी होती हुई दिखेगी। सबसे पहले आप इमोशनली बैलेंस होंगे एंड दूसरी बात, आपके जीवन में बैलेंस आएगा। एंड तीसरी बात, आपको यदि अभी तक कोई प्रेम की कमी थी, यदि आपके जीवन में प्रेम की कमी थी, तो आपके जीवन में प्रेम आएगा। ऑलमोस्ट जिस जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी थी वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। ये प्रभु का आशीर्वाद है आपके लिए। आप इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। और क्या है, यदि आपके जीवन में अभी तक कोई निगेटिव फेस चल रहा था जिससे आप जूझ रहे थे और कोई निगेटिविटी आप पे हावी थी जो आपको कुछ करने नहीं दे रही थी या रह रह के आपके जीवन को परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे ये निगेटिविटी आपको दूर होती हुई दिखेगी। पहले से आपके जीवन में सुधार आपको होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आपको आपके जीवन में बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे थे या आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे थे या एक दूसरे में अनबन चल रही थी या कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत चिड़चिड़ा रहता था या किसी की बात नहीं मानता था या कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि घर में कलेश था और लोगों में बन नहीं रही थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ही आपके घर परिवार में बैलेंस आएगा। यदि आपके घर परिवार में बैलेंस की कमी चल रही थी, यहाँ पे लड़ाई दंगे चल रहे थे, तो अब आप देखेंगे आपके जीवन में आपको बहुत अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा यहाँ पे। एंड यदि आपको अभी आपके जीवन में एंजाइटी फील हो रही थी, आपको रातों में
नींद नहीं आ रही थी या आपके जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा था, तो यहाँ आपको रिलैक्स मिलेगा। अब ये चीज़ें आपके जीवन में क्यों चल रही थी? क्योंकि अभी आप पर नेगेटिविटी का बहुत असर था। यदि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा था, इसलिए आपके जीवन में ये सब हो रहा था। देखिए, मैंने कहा था द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये है कि कोई आपके जीवन में ऐसा है जो अपने कार्मिक बंधनों से जुड़ा हुआ है और इसको मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तक ये डेविल एनर्जी में रहेगा, इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत निगेटिव है, इसका प्रभाव आपके पूरे घर पे है, क्योंकि ये अपना कार्मिक साइकिल को भोग रहा है। और जब तक इसका कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपके परिवार में सुख शांति यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप इसे पहचानना चाहते हैं तो मैं कुछ साइन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये शादीशुदा हो सकते हैं और या तो फिर ये लवर हो सकते हैं और इनका इस व्यक्ति से सच्चा प्रेम नहीं है। यहाँ पे ये कार्मिक बंधन है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी आई है, द लवर की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे। तो ये इनका एक कार्मिक साइकिल है। जब तक ये कार्मिक साइकिल नहीं टूटेगा, तब तक आपका पूरा परिवार इस चीज़ से परेशान रहेगा। इस डेविल एनर्जी की वजह से आपके पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। या तो इनकी यहाँ पे सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये खुशी वाली मैरिज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। जैसे हम किसी का रिश्ता करके किसी पूरी उसके साथ तैयारियों के साथ या पूरी पूजा पाठ के साथ किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, ये वो वाला रिश्ता यहाँ पे नहीं है। या तो ये कोई ऐसी एनर्जी है जो या तो किसी की यहाँ पे दूसरी शादी हुई है, या इस शादी के कोई खिलाफ था, या इस शादी में बहुत निगेटिविटी है। तो यहाँ पे या तो फिर ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, या तो कोई लड़की है जो किसी लड़के के साथ, यहाँ पे फीमेल पर्सन है जो किसी मेल के साथ रहना चाहते हैं, या कोई मेल पर्सन है जो ज़बरदस्ती इस फीमेल के साथ रहना चाहते हैं। तो ये ज़बरदस्ती की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, इस एनर्जी की वजह से आपका पूरा परिवार इस चीज़ को भुगत रहा है। और जब तक ये एनर्जी आपके घर से या आपके परिवार से नहीं जाएगी, इस घर में सुख शांति नहीं होगी। हो सकता है कि आपके परिवार में अभी तक बच्चे होने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, इस रीडिंग में निकल के आया है कि आपका परिवार सुखी यहाँ पे नहीं है। रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि द डेविल की एनर्जी है, बहुत पावरफुल यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है। जब तक ये नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार से नहीं जाएगी, आपके परिवार में सुख शांति नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखिए। आपके परिवार में न्यू बिगिनिंग जब तक नहीं होगी, ये कार्ड्स हमें न्यू बिगिनिंग बताता है, जब तक आपके परिवार में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, जब तक ये कार्मिक साइकिल यहाँ पे चलेगी। देखिए, मैंने कहा था ये कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके परिवार की खुशी यहाँ पे नहीं चाहता। क्लियर निकल के आई है यहाँ पे बात। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करना चाहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, ये ज़रूरी नहीं है ये तीसरा व्यक्ति हो, ये कोई गलत एनर्जी की वजह से आपका पूरा परिवार इस चीज़ को भुगत रहा है। आपको मैं यहाँ पे बस एक हिंट देना चाहूँगी कि कब से आपके परिवार में, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे,
कि कब से आपके परिवार में ये चीज़ आई है, उस समय को आप नोट कीजिए अपनी डायरी में। उसके बाद ये देखिए कि कौन व्यक्ति आपके घर में आया या क्या चीज़ आपके घर में आई, या उसके बाद से आप किन किन लोगों से जुड़े हैं। तो आपको एक हिंट मिल जाएगी अपने परिवार को सुखी रखने के लिए। आप उन चीज़ों से दूर रहना जैसे स्टार्ट कर देंगे, आपके जीवन में फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ज़्यादा ही आपके परिवार में है भी है, तो आप हल्का हल्का दान स्टार्ट कर दीजिए। और ये दान आप किसी गरीब व्यक्ति को कीजिए, जिससे वो उनकी दुआएं जब आपको लगेंगी तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार से हमेशा के लिए निकल जाएगी। यहाँ पे किसी तीसरी चीज़ की वजह से आपका परिवार पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। खुशी नाम की कोई चीज़ आपके परिवार में यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप खुद देख सकते हैं आज के कार्ड्स सारे निगेटिविटी से भरे हुए आए हैं। सभी कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जिन्हें मतलब कह सकते हैं हम कि कितनी परेशानी वाली बात। देखिए, आप स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, पर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आप क्या करें। यदि आप आपके परिवार की सुख शांति चाहते हैं, तो इस एनर्जी को चाहे कैसे ही अपने परिवार से, अपने बिजनेस से, जो भी आप करते हैं उससे यदि आप दूर करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे आपके परिवार में ग्रोथ आई है, आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आई है। आप खुद इस चीज़ को देखेंगे। जब तक ये डेविल की एनर्जी आपके परिवार में है, आपके रिलेशन में है, या कहीं भी है, जब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। ये सही बात है। आप इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए या तो इस एनर्जी से दूर हो जाइए या इस एनर्जी को दूर कर दीजिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड ज़रूर देखेंगे कि आपको इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं क्या करूं, तो फिर ये एनर्जी आपके पूरे परिवार का खात्मा कर देगी। ये दीमक की तरह आपके परिवार को ये एनर्जी खोखला कर देगी। यदि आपने कुछ नहीं किया, आप ही आपके परिवार का भला कर सकते हैं। हम एक कार्ड और देखना चाहेंगे। आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल के प्रेजेंट की चीज़ों पे फोकस कीजिए, तब आपके परिवार में सुधार आएगा। नहीं तो आपके परिवार की सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी। आई होप सो आपको गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।